हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मराडर्स, जो हमारे एक्स ऑफ स्वॉर्ड की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह वोल्वरिन ने कुछ बड़ी कीमत चुकाकर मुरमासा स्वॉर्ड को हासिल किया और वो भी चैंपियनशिप के लिए तैयार है। और अब बारी है अगले चैंपियन की, और वो है स्टॉर्म, जिसे पहेली के अनुसार स्काई ब्रेकर नाम की स्वॉर्ड को लेकर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना होगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टॉर्म को देखते हैं, जो कहती है कि उसे पता है उसे क्या करना है, लेकिन पहली बार उसके फर्ज और दिल के बीच लड़ाई चल रही है। तभी स्टॉर्म को वहां पर किटी प्राइड मिलती है, जो स्टॉर्म से कहती है कि वो ये सब कुछ बातें थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। तभी किटी कहती है कि उसकी स्वॉर्ड हमेशा के लिए स्टॉर्म के लिए हाजिर है। तभी स्टॉर्म उसे स्काई ब्रेकर के बारे में बताती है कि बहुत वक्त पहले आसमान को चीरते हुए जमीन पर गिरा था, जो एक ऐसा धातु था जो हेवन ने तोहफे में दिया था और वकांडा में गिरा था। लेकिन वहां के लोगों ने उस मेटल से उनके लिए हथियार बनाए। लेकिन तभी वहां के पहले वकांडा किंग ने उस मेटल से एक तलवार बनाई, जिससे उसने वहां के आने वाले हर एक दुश्मन को रोका। और उसी स्वॉर्ड को स्काई ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि उसमें आसमान चीरने की ताकत है। लेकिन जब वो किंग बुढ़ा हो गया, तब उसने वो स्वॉर्ड अपने बेटे को दे दी, और फिर उसने अपने बेटे को, और ऐसे ही चलता रहा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम वकांडा देखते हैं, जहां पर स्टॉर्म आ जाती है। स्टॉर्म को वहां देखकर क्वीन मदर खुश हो जाती है। तभी स्टॉर्म पूछती है कि टचाला कहाँ पर है, जिस पर क्वीन मदर कहती है कि टचाला किसी काम से बाहर है, लेकिन 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। तभी शूरी स्टॉर्म से पूछती है कि उसका यहाँ कैसे आना हुआ, जिस पर स्टॉर्म कहती है कि क्रकोआ और पूरी दुनिया खतरे में है और इसीलिए मैं वकांडा आई हूँ। जिस पर क्वीन मदर पूछती है कि ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है, जिस पर स्टॉर्म कहती है कि एक आर्मी है जो 4 हॉर्समैन लेकर आ रहे हैं अदर वर्ल्ड से। लेकिन सैटर्न ने उनसे लड़ने की बजाय एक कॉन्टेस्ट लगा दिया है, जिसमें उन्हें 10 मेंबर्स ढूंढने होंगे और दूसरी तरफ म्यूटेंट्स के 10 मेंबर होंगे और सबको एक स्वॉर्ड ढूंढनी होगी। और इसमें स्टॉर्म का भी नाम आया है और उसे एक स्वॉर्ड लानी है। तभी क्वीन मदर कहती है कि उसकी आर्मी म्यूटेंट्स के मदद के लिए तैयार है, जिस पर शूरी भी कहती है कि वो नए हथियार बनाकर देगी। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि वकांडा का उसके लिए इतना प्यार अच्छा है, लेकिन सैटर्न ने ये कॉन्टेस्ट को मैजिक से जोड़ा है और इसे सिर्फ चैंपियंस ही खेल सकते हैं। तभी क्वीन मदर स्टॉर्म को सारे स्वॉर्ड्स की कहानी बताती है। तभी क्वीन मदर स्टॉर्म को नेशन मेकर नाम के स्वॉर्ड के बारे में बताती है, और फिर पैंथर क्लॉस के बारे में, और फिर किंग मर्सी के बारे में भी बताती है। लेकिन तभी स्टॉर्म कहती है कि उसे इनमें से कोई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्काई ब्रेकर चाहिए। ये सुनते ही क्वीन मदर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तभी आगे क्वीन मदर कहती है कि उस स्वॉर्ड को सिर्फ एक किंग उठा सकता है और वो अब यहाँ नहीं है। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, और अगर वो ये स्वॉर्ड लेकर नहीं पहुंची तो ये कॉन्टेस्ट वैसे ही हार जाएंगे। तभी क्वीन मदर कहती है कि स्टॉर्म कुछ ज्यादा ही मांग रही है और वो जानती है कि पूरी दुनिया खतरे में है, लेकिन जब उसका बेटा वापस आएगा तब उसी से ही मांग लेना। तभी ये सुनकर स्टॉर्म चुप हो जाती है, लेकिन शूरी को उस पर शक हो जाता है। फिर कुछ देर बाद शूरी स्टॉर्म के लिए खाना लाती है और स्टॉर्म को खाना परोसती है। तभी शूरी कहती है कि वो जानती है कि स्टॉर्म कितनी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे टचाला के आने तक वेट करना होगा। तभी स्टॉर्म कहती है कि उसका इरादा नहीं था किसी को चोट पहुंचाने का, लेकिन अगर टचाला जल्दी नहीं लौटा तो और भी बुरा हो जाएगा। जिस पर शूरी कहती है कि वो जो भी मांग रही है, अगर वो दे दिया जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि जब वो वकांडा की क्वीन थी, तब से वो लोगों के भले की सोचती है, और बात उसकी होती तो वो रुक जाती, लेकिन जो अदर वर्ल्ड में है वो लोग कभी नहीं रुकेंगे। तभी शूरी कहती है कि क्रकोआ के बारे में क्या कहे, वहाँ पे तो कॉन्टेस्ट चल रहा है और दवाइयाँ बांटी जा रही है, और ऐसे वक्त पे तुम स्वॉर्ड मांगने आई हो जो वकांडा को अंदर से तोड़ के रख सकता है, तो क्या ये कोई साजिश नहीं है? जिस पर स्टॉर्म कहती है कि क्रकोआ की बनाई हुई दवाई बहुत से लोगों को ठीक कर चुकी है, और क्या उसे भरोसा नहीं है? जिस पर शूरी कहती है कि उसे भरोसा है, और वकांडा ने क्रकोआ के साथ ट्रीटी साइन की है, जिसके चलते म्यूटेंट्स को यहाँ आने मिलता है और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और जो भी हमारे बीच मनमुटाव थे वो पहले ही दूर हो चुके हैं।
और अब हम वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम हमारी स्वॉर्ड दे दे तो यहाँ पर जंग की हालत हो जाएगी। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि वो उसकी बात को समझती है, लेकिन अगर वो स्वॉर्ड लेकर नहीं पहुंची तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तभी आगे शूरी समझाने लगती है, लेकिन स्टॉर्म कहती है कि उसे अब आराम करना है। ये कहते ही शूरी वहाँ से चली जाती है। शूरी के जाते ही स्टॉर्म अपने बैग में से ब्लैक कलर का सूट निकालती है और उसे पहनकर बाहर चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो यहाँ की क्वीन थी तब टचाला ने उसे हथियार कहाँ रखे जाते हैं यह बताया था। तभी स्टॉर्म उस जगह पर आ जाती है और हमें उसकी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि फिर से ये कहानी एक लाइटनिंग से शुरू होगी, लेकिन इस बार अंधेरा होगा क्योंकि मैंने लाइटनिंग से यहाँ पर सब कुछ शट डाउन किया है। ये कहते ही स्टॉर्म अंदर घुस जाती है। यहाँ अंदर गार्ड्स पहरा दे रहे थे कि तभी वहाँ की पावर शट डाउन हो जाती है। तभी स्टॉर्म कहती है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इन मासूम लोगों को चोट पहुंचानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो पूरी दुनिया खतरे में आएगी। ये कहते ही स्टॉर्म उन गार्ड्स पर अटैक कर देती है। तभी एक गार्ड कहता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकती है, और ये कहते ही वो स्टॉर्म पे अटैक करता है, लेकिन स्टॉर्म उसे डॉच करती है। तभी वो गार्ड कहता है कि वो ऐसा करके खुद के नजरों में गिर रही है, लेकिन तभी स्टॉर्म उसे किक मारकर बेहोश कर देती है। तभी स्टॉर्म उस स्काईब्रेकर के पास आती है और उसे उठाने वाली थी कि तभी स्टॉर्म पर अटैक हो जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि शूरी ने किया था। तभी स्टॉर्म शूरी से कहती है कि वो दूर रहे, लेकिन शूरी स्टॉर्म से कहती है कि वो स्टॉर्म को यहाँ से स्काईब्रेकर नहीं ले जाने देगी। ये कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी स्टॉर्म शूरी पर अटैक करती है, लेकिन शूरी उसे डॉच कर देती है। तभी शूरी स्टॉर्म पर अटैक करती है, लेकिन स्टॉर्म शूरी के गॉन्टलेट को ही तोड़ देती है। तभी स्टॉर्म शूरी से कहती है कि वो आखिरी बार कह रही है पीछे हटने के लिए, लेकिन शूरी नहीं मानती। तभी दोनों के बीच स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन शूरी स्टॉर्म की स्वॉर्ड गिरा देती है और उसे सरेंडर होने के लिए कहती है। लेकिन तभी स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग उस स्वॉर्ड में छोड़ देती है, जिसके कारण शूरी को शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी स्टॉर्म वो स्काईब्रेकर वहां से लेती है और उसकी जगह नकली स्वॉर्ड रखती है और वहां से निकलती है। तभी फिर से सिस्टम चालू हो जाता है। तभी सारे डोर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी क्वीन होने के कारण स्टॉर्म को यहाँ के कोड्स पता थे और उसी के जरिए वो डोर्स खुलती है। लेकिन तभी कुछ मशीन्स स्टॉर्म पर अटैक करते हैं, लेकिन स्टॉर्म अपने लाइटनिंग से उन सारे मशीन्स को खत्म कर देती है और पोर्टल के पास आ जाती है। लेकिन तभी बीच में ही स्टॉर्म के सामने ब्लैक पैंथर आ जाता है। तभी ब्लैक पैंथर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्टॉर्म कहती है कि अब रुकने का वक्त नहीं है। तभी गार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर उन्हें रोक लेता है और स्टॉर्म से पूछता है कि उसने धोखा क्यों दिया, जिस पर स्टॉर्म कहती है कि वो तो सिर्फ लोगों को बचाना चाहती है। जिस पर टचाला कहता है कि क्या ये वकांडा के लोग तुम्हारे नहीं है, हम बैठकर बात कर सकते हैं। ये कहते ही टचाला आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्टॉर्म कहती है कि वो उसके रास्ते से हट जाए। तभी टचाला स्टॉर्म के सामने से हट जाता है और कहता है कि उसे जो माँ ने कहा था अगर वो सही है तो वो नहीं रोकेगा, लेकिन हम मिलकर काम कर सकते हैं। जिस पर स्टॉर्म कहती है कि ये खतरा बहुत बड़ा है और उसके लिए वो राह नहीं देख सकती। ये कहते स्टॉर्म वहां से चली जाती है। तभी ब्लैक पैंथर गार्ड से कहता है कि पोर्टल को नष्ट कर दो, और अगर क्रकोआ से हमारे मेहमान वापस आना चाहते हैं तो रात में चोरों की तरह नहीं बल्कि दिन में हमारी इजाजत के बाद ही आएंगे। फिर हम क्रकोआ देखते हैं जहाँ पर स्टॉर्म स्काईब्रेकर को लेकर आती है और मैजिक और लोगन के साथ खड़ी हो जाती है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.